हर अकेडमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर्स। शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेल्योर। देखिए, फेलियर जो है वो किसकी कमी से होता है? या तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो कम हो जाए, या आप हार्ड वर्क करना या स्मार्ट वर्क करना छोड़ दें। तो यही दो कारण हैं जिससे कि आप फेलियर को प्राप्त करते हैं। और अगर फेलियर नहीं चाहिए, आपको जीतना है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा और हार्ड वर्क करते रहिए सही लाइन के साथ। तो इट विल मेक यू सक्सेसफुल पर्सन। चलिए, इसी थीम से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न आता है, उड़ीसा राज्य सरकार ने किस हॉकी प्लेयर को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है अमित रोहिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारीगर मेले के लिए ट्राइब्स इंडिया ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये किससे की है? अमेजॉन कंपनी के साथ। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 टाइटल किसने जीता है? मैक्स वाटसअपन ने। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? कहने का मतलब ये है कि जो जबरन तौर पर लोग गायब हो जाते हैं, तो उसके लिए या उसको याद करने के, उसकी रिमेम्बरेंस में ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 30 अगस्त को मनाया जाता है। और किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को सन 2032 तक गोद लेने की बात की है? मतलब जब तक कि वो सन 2032 ओलंपिक नहीं आता तब तक के लिए गोद लेने की बात की है। तो ये प्रदेश है आपका उत्तर प्रदेश। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने कहाँ पर एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये अदन की खाड़ी। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो भारत की तरफ से पोत शामिल हो रहा है उसका नाम क्या है? आईएनएस त्रिकंद है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण जो योजना है उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। सिप्री जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है, तो उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के बीच में एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? तो ये है अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, हरिकेन इडा इससे प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो ये है देश आपका अमेरिका। और इससे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो इसका क्षेत्र है वो है ल्यूसियाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, ये मैंने लिखा ही है, 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। टोक्यो पैरालंपिक में निषाद कुमार ने रजत पदक किस कैटेगरी में जीता? तो ये हाई जंप में हुआ है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अभी तक पैरालंपिक में हम लोगों ने अप्रॉक्स 10 मेडल जीत ली हैं आई थिंक, और वो डिटेलिंग आपको बाद में मिल जाएगी। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। और कितने भार वर्ग में है? ये आपका 48 केजी में है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप भी हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? तो ये आपके मंत्री जी हैं अनुराग ठाकुर। पीआर राजगोपाल किस बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं? और उनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पीआर राजगोपाल। हाल ही में असम में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित कर दिया गया? तो इसका नाम है दीपोर बील वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। इसके बारे में एक बार डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था दीपोर के बारे में। तो एक झील है और बड़ा खूबसूरत सा वो दृश्य मैंने आपको दिखाया था। और किस राज्य सरकार की विधानसभा में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव को पारित किया गया? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य सरकार है। किस देश के कोर्ट द्वारा 996 ओवर टाइम प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया? देखिए, मैं बता दूं, ये है आपका हफ्ते में 6 दिन जो वर्क है वो 9 to 9 वर्क के लिए इसको 996 ओवर टाइम प्रथा थी जो अवैध रूप से अभी घोषित कर दी गई है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। सिख रेजिमेंट ने 28 अगस्त 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 175 यानी 175वां स्थापना दिवस था। स्वदेश निर्मित निगरानी पोत जिसका नाम विग्रह है उसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। 100% एडल्ट पॉपुलेशन को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया है। कहाँ पर? केवड़िया। केवड़िया कहाँ पड़ता है आपको पता होगा। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहीं पर मूर्ति है और वो पड़ता कहाँ है? गुजरात में। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल किसने जीता? अवनी लखेरा ने। मैं बता चुका इसके बारे में डिटेल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिकंस्ट्रक्टेड जलियांवाला बाग परिसर और संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो बटोविया से, ये अमृतसर में ही था। और ये आपको याद होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक और स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि वहाँ पे रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप वहाँ पर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए और ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है जिसे हम लोग जलियांवाला बाग के रूप में जानते हैं। और इस हत्याकांड में ये मासेकर जो हुआ, इसमें जो जनरल डायर थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करा दी और जिसके चलते बहुत से लोग शहीद हुए और ये पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ी एक शर्मनाक घटना थी और जिसको लेकर के जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने अपनी उपाधि नाइटहुड की त्याग दी थी। तो ये सब है और गांधी जी को वहाँ पहुँचने भी नहीं दिया गया। बहुत डिटेल्ड है, अगर हिस्ट्री की मैं क्लास लूँगा तो बताऊँगा आपको। चलिए खैर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस शीर्षक से किया है? तो ये है जन जन के राम। अगला है प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतः प्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो ये है आपका, राज्य का नाम है गोवा। राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा किस महीने में? सितंबर माह में। फ्रेडरिक ओवरडेक चर्चा में क्यों है? वो 21 वर्षीय फ्रेडरिक ओवरडेक अंडर-20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गए और यही कारण है उनका चर्चा में होने का। महिला अधिकारिता विषय पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका इटली में। जो महिला मछली विक्रेता हैं उन्हें निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो ये केरला में है। लद्दाख की एक वस्तु है जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात की वस्तु बन चुकी है, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड में हिस्सा ले रही है। तो ये आपका है एप्रिकॉट्स। और विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया लद्दाख में। ये सिनेमाघर जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD के द्वारा लेह में 11,562 मीटर की हाइट पर लद्दाख में स्थापित किया गया। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड नाइट।